अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या चीज़ होती है। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ सॉइल या कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे हम अगर कोई फसल वगैरह, कोई क्रॉप वगैरह या किसी और चीज़ की ग्रोथ करते हैं, किसी और चीज़ को लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता। वो डिज़ायर्ड रिजल्ट इस वजह से नहीं आता कि उस सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जब प्लांट्स को ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो एज अ रिजल्ट प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टंटेड हो जाती है। उसकी ब्रांचेस वगैरह, उसके साथ फ्लावरिंग वगैरह डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, या प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देते, जैसे हमें चाहिए होते हैं वैसा फ्रूट नहीं आता। तो हम क्या करते हैं जी, हम उस सॉइल के अंदर, उस लैंड के अंदर हम क्या चीज डालते हैं जी, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या होती है जी, खाद जिसको आप लोग बोलते हो। आपने देखा होगा कुछ खादें ऐसी होती हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसी होती हैं जो हम दुकान वगैरह से हासिल करते हैं, दुकान वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह से बाय करके लेके जाते हैं। और कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल मेनोर वगैरह, गोबर वगैरह। आपने देखा होगा किसान अक्सर औकात जो फार्मर है वो अपनी लैंड के अंदर, अपनी सॉइल्स के अंदर क्या करते रहते हैं जी, गोबर डालते रहते हैं कहीं से बाय करके। या आपका जो पोल्ट्री फार्म्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह होता है, वो क्या करते रहते हैं जी, सॉइल के अंदर बाय करके डालते रहते हैं। तो बेसिकली वो भी फर्टिलाइजर्स होता है, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऐड ऑन होने के बाद जो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे जी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। अब सबसे पहले फर्टिलाइजर्स बेटा क्या चीज है। अब फर्टिलाइजर्स क्या चीज है बेटे। अब ये केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। क्या किया जाता है जी, ये हमारे पास ऑर्गेनिक और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होता है। ऑर्गेनिक और सिंथेटिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक सब्सटेंस added to the soil or land to increase its fertility। अब ये सिंथेटिक भी हो सकता है या ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है जिसको हम सॉइल के अंदर डालते हैं। एज अ रिजल्ट सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो ऑप्टिमम हो जाती है और सॉइल जो है वो क्या हो जाती है जी, फर्टाइल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड दी फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे हम ये फर्टिलाइजर्स डालते क्यों हैं। फर्टिलाइजर्स हम सॉइल के अंदर इस वजह से डालते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम किस लिए डालते हैं जी फर्टिलाइजर, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। उसके बाद हम दूसरा इसको क्यों डालते हैं, टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ फ्रॉम दी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फसलें हैं, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम दी क्रॉप्स। जो जितनी भी हमारे फसलें हैं, जो जितनी भी फसल हम उस सॉइल के अंदर लगाएंगे, कोई फ्रूट लगाएंगे, कोई वेजिटेबल लगाएंगे, उससे हम डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। When
द सॉइल इज रिच विद द न्यूट्रिशन, जब सॉइल रिच होगी न्यूट्रिशन के साथ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, मोर फ्रूट्स आर प्रोड्यूस। क्या होगा, व्हेन द सॉइल इज रिच विद न्यूट्रिएंट्स, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, मोर फ्रूट्स आर प्रोड्यूस, मोर फ्रूट्स आर प्रोड्यूस, मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो फ्रूट पैदा होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो फास्टर होगी। ग्रोथ क्या होगी जी, फास्टर ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या होगी जी, फास्टर होगी, तेज होगी। मैक्सिमम प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, उसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी, उसके लीव्स ग्रो करेंगे, उसका स्टेम ग्रो करेगा। तो प्लांट जितना हेल्दी होगा, जितनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा हेल्दी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएगा। अब ये जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किए गए हैं, दो क्लासेस के अंदर। अब वो दो क्लासेस कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक fertilizers, and the second one is called the inorganic fertilizers। दूसरा आपके पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। क्लियर? अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट से या एनिमल से हम ये जो फर्टिलाइजर्स हासिल करते हैं, इट इज कॉल्ड दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या है जी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। किससे डिराइव किया जाता है? प्लांट से या एनिमल से डिराइव किया जाता है, सच एज मैन्योर, मैन्योर गोबर जिसको आप लोग बोलते हो। इसी तरह से दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम स्लॉटर हाउसेस से, जो ज़िबाखाने होते हैं, उससे जो ब्लड वगैरह होता है या जो आंतें वगैरह होती हैं, वो भी एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंपोस्ट। अब कंपोस्ट क्या चीज है? जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब जो प्लांट मर जाता है या एनिमल मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाती है, गलना सड़ना उसका स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, कंपोस्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये आपके पास डिकेड प्लांट और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद सीवीड्स वगैरह आ जाएंगी, वुड चिप्स आ जाएंगी, या हमारे पास सीड हल्स यानी कि जो बारक वगैरह, सीड का जो छिलका होता है, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव पाल जो होती है, शेडेड लीव्स जो होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से हस्क वगैरह जो होगी, ये तमाम के तमाम क्या चीज आ जाएगी जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। अब एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहां पे हम कर लेते हैं जी, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। एडवांटेजेस इसके कौन कौन से होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक
फर्टिलाइजर्स। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है, इट इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। दूसरा जो इसका एडवांटेज आ जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रिटेन मॉइस्चर इन दी सॉइल। ठीक है, मॉइस्चर को क्या करता है? रिटेन रखता है, लंबे टाइम तक मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, होल्ड करके रखता है। इट रिटेन मॉइस्चर इन दी सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन रखता है। उसके बाद तीसरा क्या है? इट मेक अ सॉइल एरी। सॉइल को क्या करता है जी? एरी करता है। या इट इंक्रीज एरेशन इन दी सॉइल। एरेशन का मतलब क्या है? एरी करेगा सॉइल को। सॉइल के अंदर से क्या होगी जी? हवा आसानी के साथ जो पैसेज ऑफ एयर होगी वो क्या होगी जी? इजीली होगी। उसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रिलीज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स स्लोली। स्लोली, आराम आराम से, सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही दफा पे रिलीज नहीं करेगा, आराम आराम से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेगा। यानी कि अगर आप एक फसल के लिए डालते हो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 2-3 क्रॉप्स जो है वो आपकी आसानी के साथ गुजार देगा, क्योंकि ये स्लोली स्लोली अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज करता है, एकदम से तमाम के तमाम रिलीज नहीं करता। उसके बाद लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? लीचिंग बेटा बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो रेन वाटर होता है उसके साथ प्रोडक्ट्स डिजॉल्व हो जाता है और बह जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ये रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होके बहता नहीं है। ठीक हो गया। लीचिंग का प्रोसेस इसके अंदर बहुत कम होता है। उसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाएगा, इट increase the ability of the soil to retain nutrients. Increase the ability of the soil to retain or hold nutrients for long time। लंबे अरसे तक सॉइल के अंदर को इस काबिल बना देता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके जी? होल्ड कर सके, एब्जॉर्ब करके रख सके। ठीक है, ये तो थी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और उसकी इंपॉर्टेंस। अब हम मूव करते हैं जी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ। किस तरफ? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ। इनऑर्गेनिक आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? फर्टिलाइजर्स that are derived from the chemical compounds। वो फर्टिलाइजर्स
जो केमिकल कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं, सच एज अमोनियम फॉस्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सच एज फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट से डिराइव किए जाएंगे, पोटाशियम क्लोराइड से डिराइव किए जाएंगे, पोटाशियम क्लोराइड से डिराइव किए जाएंगे या अमोनियम फॉस्फेट से डिराइव किए जाएंगे। अमोनियम फॉस्फेट से डिराइव किए जाएंगे। These nutrients are called the organic or chemical fertilizers because they are synthesized inside the laboratory and they are derived from the inorganic material or compound। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएंगी? एग्जाम्पल इंक्लूड, एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएगी? एग्जाम्पल इंक्लूड सोडियम नाइट्रेट, माइन रॉक, फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन। कौन कौन सी आ जाएगी? फॉस्फेट आ जाएगी, सबसे पहले फॉस्फेट आ जाएगी, लाइमस्टोन आ जाएगी, लाइमस्टोन आ जाएगी। इसी तरह से रॉक, माइन रॉक आ जाएगी, सोडियम नाइट्रेट आ जाएगी। एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे। ये तमाम की तमाम क्या है जी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Advantages of एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के? हायर and accurate amount of nutrients are present। इनके अंदर हाई अमाउंट में और एक्यूरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कंटेन a nitrogen and it contain a nitrogen and protein। ठीक हो गया। सॉरी, इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होती है एक्यूरेट अमाउंट में। अब जब एक्यूरेट अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद होगी तो ये क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस की ग्रोथ को या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को प्रमोट करेगी। प्लस दूसरा, नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस को इनकरेज करती है। ठीक है। इट कंटेन द हायर अमाउंट ऑफ, इट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ, हायर अमाउंट ऑफ nitrogen that promote the synthesis of protein and chlorophyll। प्रमोट किसको करेगी जी? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को और क्लोरोफिल की सिंथेसिस को प्रमोट करेगी। कौन प्रमोट करेगा? नाइट्रोजन प्रमोट करेगी।
उसके बाद इट कंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ phosphorus. It contain higher amount of phosphorus. अब ये जो फास्फोरस है ये किसकी प्रमोट करेगी सिंथेसिस को? किस चीज की सिंथेसिस को प्रमोट करेगी? इट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ फास्फोरस दैट प्रमोट द फ्लावरिंग, मैक्सिमम फ्लावरिंग को प्रमोट करेगी, ठीक है। लार्ज फ्रूट को प्रमोट करेगी, प्लस हेल्थियर रूट्स को प्रमोट करेगी। इट प्रमोट the production of फ्लावर की प्रोडक्शन को प्रमोट करेगी। प्लस ये क्या करेगी? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज हेल्दी फ्रूट। जब फास्फोरस एक्यूरेट अमाउंट में मौजूद होगी, फ्रूट क्या होगा? लार्जर होगा और हेल्दी होगा। उसके बाद इट हेल्प द प्लांट टू मेंटेन देयर रूट हेल्दी। इट हेल्प द प्लांट टू मेंटेन देयर रूट हेल्दी रूट। इन तमाम की तमाम चीजों को फास्फोरस की एक्यूरेट अमाउंट जो है वो मेंटेन रखती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो यील्ड है वो क्या आती है जी? मैक्सिमम यील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आइए समझ में बात। थैंक यू। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।